तो ये रही आपकी GT कॉन्टिनेंटल 650। वीडियो किस टॉपिक पर है, तो आप वीडियो को तुमने देखकर समझ गए होगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 वर्सेज रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का कंपैरिजन। दोनों ही बाइकों में कंपैरिजन वीडियो, रिव्यू, फीचर्स, क्या क्या दोनों में सिमिलर चीजें, क्या क्या अलग चीजें हैं, क्या प्राइस रेंज वगैरह पड़ता है, दोनों का ही आपको क्लियरिटी देंगे ताकि आपको पता चल सके विच इज बेटर। तो आ जाओ बिना टाइम के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बाइक्स की तरफ, आपको डिटेल बताते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप एक बार हमारे चैनल राउडी मोटर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज फटाफट से आपको बताता हूँ इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन, हाइट, वेट वगैरह क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या नाम है अपनी GT कॉन्टिनेंटल 650 का। तो कॉन्टिनेंटल 650 है टोटल 211 केजी की, और इंटरसेप्टर आपकी होती है 213 केजी की। सीट हाइट की बात कर लें तो कॉन्टिनेंटल की है 804 mm सीट हाइट, मतलब दोनों ही बाइक्स में 804 mm की सीट हाइट आपको मिल जाती है इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 174 mm का GT कॉन्टिनेंटल 650 में देखने को मिलता है आपको, और इंटर 650 में भी 174 सेम टू सेम मिलता है आपको। मतलब काफी चीजें इन दोनों में सेम है, जैसे कि ओवरऑल लेंथ की बात कर ले तो वो भी 2119 से दोनों बाइक में बिल्कुल सेम है। बट अगर बात कर ले वहीं वाइड की, तो जो अपनी ओवरऑल वाइड है दोनों बाइक की, सबसे पहले आपको बताता हूँ इंटरसेप्टर की, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरसेप्टर की है 857 mm की ओवरऑल वाइड, और वहीं GT कॉन्टिनेंटल मिल जाती है 833 mm की। ओवरऑल हाइट की बात कर लें तो कॉन्टिनेंटल में आपको मिलती है 1067, मतलब 1067 mm की ओवरऑल हाइट। इंटरसेप्टर जो आप देख रहे हो इसमें मिल जाती है आपको 1120, 1120 mm की ओवरऑल हाइट। वहीं व्हील बेस की बात कर लें तो 1398 mm का व्हील बेस कॉन्टिनेंटल का होता है, और सेम 1398 का ही आपको इंटरसेप्टर में देखने को मिलेगा। चेसिस टाइप मिल जाता है दोनों बाइक्स में, स्टील ट्यूबुलर डबल ग्रेडल फ्रेम दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम मिल जाता है। वहीं बात कर अगर इसके फीचर्स की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, दोनों में ही टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता है, सेमी डिजिटल मिलता है दोनों बाइक्स में, जिसमें आपको ऑडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपको एनालॉग देखने मिलता है, फ्यूल गैस मिल जाता है डिजिटल फ्यूल गैस, हेडर वार्निंग इंडिकेटर, और फॉल एसएमएस अलर्ट्स वगैरह इसमें होता नहीं है, बाइक्स अपने रॉ होती हैं थोड़े बहुत। बस ये नॉर्मल फीचर होते हैं, बाकी तो सारा बहुत सेम होता है। ट्रिपोमीटर इसमें डिजिटल मिल जाता है, दो ट्रिपोमीटर मिल जाते हैं डिजिटल और एक सेमी डिजिटल। और गियर इंडिकेटर वगैरह तो ना आपकी कॉन्टिनेंटल देती है ना ही इंटरसेप्टर देती है। लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, और 12-12 वाट की दोनों ही बाइक में आपको वो देखने को मिल जाती है, क्या नाम है, बैटरी। कलर्स की बात करें तो देखो दोनों बाइक्स में 7-7 6 कलर मिल जाते हैं, कलर का कोई चक्कर नहीं है, आपकी मर्जी है वो कौन सा कलर आपको लेना है। वहीं बात कर ले अगर कंफर्ट लेवल की, तो स्टेप सीट दोनों में से किसी में भी नहीं है। पिलियन ग्रेवल मिल जाता है आपको इंटरसेप्टर में, वहीं कॉन्टिनेंटल में नहीं मिलता है। पिलियन फुटर्स मिल जाता है आपको इंटरसेप्टर में, और पिलियन सीट मिल जाती है इंटरसेप्टर में। और बात कर ले अगर जीपीएस चार्जिंग वगैरह की, तो ये सब दोनों में से आपको किसी भी बाइक में नहीं देखने को मिलेगा। लाइट सिस्टम की बात कर लो तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ आपका दोनों बाइक्स मिल जाता है, डीआरएल दोनों में से किसी में नहीं मिलते हैं आपको। और हाँ, हेलोजन हेडलाइट आपको ऐसे मिलता है इंटरसेप्टर में। वैसे तो अब आ चुकी है दोनों बाइक्स में एलईडी हेडलाइट, सॉरी एलईडी हेडलाइट और एलईडी टेल लाइट आपकी दोनों बाइक्स में देखने को मिलेगा आपको। बट हाँ, इंडिकेटर्स अभी तक एलईडी नहीं आए हैं, तो इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं। बट हाँ, आपका ये जो हेडलाइट है ये दोनों बाइक्स में आपको एलईडी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी नॉर्मल से अपने फीचर्स वगैरह की। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो फ्रंट में दोनों बाइक्स में आपको बिल्कुल सेम सस्पेंशन मिलता है, 41 mm के डाय फ्रंट फॉर्क, 110 mm के। और अगर रियर की बात कर ली जाए तो ट्विन कॉइल ओवर शॉक 88 mm के ट्रेवल। दोनों बाइक्स में सस्पेंशन बिल्कुल सेम है, सस्पेंशन का कोई भी लोचा नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम काम किया हुआ है, बिल्कुल सेम सस्पेंशन है दोनों बाइक्स में। डुअल चैनल एबीएस मिल जाते हैं आपको दोनों बाइक्स में, डिस्क दोनों बाइक में, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है दोनों बाइक्स में। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और रियर डिस्क ब्रेक बिल्कुल सेम है। फ्रंट में है 320 mm का डिस्क साइज बता रहा हूँ फ्रंट का, और रियर में है 240 mm का। फ्रंट में डुअल पिस्टन कैलिपर है, रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है। अलाइविल 17-17 सॉरी 18-18 इंचज़ के हैं दोनों बाइक्स में, मैंने गलती 17 बोल दिया। 18-18 इंचज़ के आपके दोनों बाइक्स में अलाइविल मिल जाते हैं। फ्रंट टायर साइज की बात कर लें तो 100/90 का दोनों बाइक्स मिल जाता है। रियर टायर साइज है 130/70 का, ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। मतलब ये जो बाइक हैं दोनों ही बिल्कुल ही काफ़ी हद तक बिल्कुल डिट्टो सेम है, थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह के डिफरेंस है जो जो मैंने आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इनकी पावर और परफॉर्मेंस की, इसी से देखो पता चलेगा किसमें कितना जोर है, किसमें कितना दम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसी की। तो इंजन जो है दोनों बाइक्स में आपको 648 सीसी का मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। कॉन्टिनेंटल का बता रहा हूँ पहले, 47 bhp 7250 आरपीएम पर। वही इंटरसेप्टर जो आप देख रहे हो इसमें मिल जाता है आपको 47 bhp, जो कि 7150 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टार्क जो मिल जाता है आपको इंटरसेप्टर में 52 Nm 5250 आरपीएम पर।
वहीं कॉन्टिनेंटल में भी सेम 52 Nm 5250 RPM पर। माइलेज दोनों बाइक्स में 20-25 मिल जाती है आपको। बट हाँ, राइडिंग रेंज की बात करें तो वो इंटरसेप्टर में थोड़ा ज़्यादा है। कॉन्टिनेंटल में आपको मिलता है 312 किलोमीटर की राइडिंग रेंज और इंटरसेप्टर मिल जाता है आपको 329 किलोमीटर का। टॉप स्पीड बिल्कुल सेम है 169 किलोमीटर पर आवर की। और राइडिंग मोड्स वगैरह दोनों में से किसी बाइक्स में नहीं तो भाई बिल्कुल रो बाइक्स होती हैं अपनी। 6 गियर की बाइक होती है, 1 गियर नीचे डलता है, बाकी ये 5 गियर ऊपर डलते हैं। और चेन ड्राइव होता है, डुअल सिलेंडर अपनी दोनों बाइक्स आती हैं। बोर्ड साइज आता है दोनों बाइक्स में 78 mm। मेरी हाइट तो 6 फीट। कैसी लग रही बाइक मुझे कमेंट कर जरूर बताना। स्ट्रोक साइज की बात कर लें तो बिल्कुल सेम है 67.8 mm। मैंने बताया ना सारे फीचर्स काफी हद तक सेम है, जो अलग होंगे मैं पहले बता दूंगा। और वेलवेस पर सिलेंडर 2 मिल जाते हैं। कंपैरिजन रेशो 9.5 रेशो में 1 मिल जाता है। इग्निशन CDI मिल जाता है। स्पार्क प्लग 1 मिल जाता है। एयर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आपको दोनों ही बाइक्स मिलती हैं। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाती है आपको दोनों ही बाइक्स में। अब देखो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक सेम है। अब जो चीज़ अलग है वो बता रहा हूँ। जैसे कि फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक आपका इंटरसेप्टर मिलता है 13.7 लीटर्स का और वहीं अपनी कॉन्टिनेंटल मिलता है आपको 12.5 लीटर्स का, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 लीटर का डिफरेंस आ गया है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होती है कॉन्टिनेंटल में 1.5 लीटर्स की और इंटरसेप्टर में रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए 2.7 लीटर्स की। और BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती हैं और पेट्रोल बाइक्स होती हैं भाई दोनों। एक बार आपको GT कॉन्टिनेंटल की आवाज़ सुनाता हूँ, इसी बात पे आ जाओ। तो भाइयों ये थी आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650 की आवाज़, एग्जॉस्ट नोट। कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगी लाइव। और बात कर ले हाँ एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों बाइक्स है ना आपके चार चार वेरिएंट्स में अवेलेबल है। स्टैंड, कस्टम, सॉरी स्टैंड बोलता हूँ मैं, स्टैंडर्ड, कस्टम, एलॉय व्हील और क्रोम। दोनों ही बाइक्स आपकी ऐसी चार वेरिएंट्स में, और चारों का जो प्राइस है उसी हिसाब से अलग अलग है। बट हाँ प्राइस रेंज तो मैं बता देता हूँ, प्राइस रेंज बताना जरूरी है। आपकी दोनों ही बाइक्स 3.5 से 4 लाख के बीच में पड़ जाती हैं ऑन रोड। ये मैंने बता दी, मतलब कि वेरिएंट्स के हिसाब से कुछ कोई वेरिएंट 3.5 लाख का है, कोई वेरिएंट 370 का है, कोई वेरिएंट 380 का, कोई वेरिएंट 390 का, कोई वेरिएंट 4 लाख का। इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे है हर वेरिएंट का। और सीट आपके सिटी के अकॉर्डिंग भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गए इसके प्राइस रेंज वगैरह। बाइक दोनों ही बाइक्स का ऑलमोस्ट प्राइस बिल्कुल सेम है, 3.5 से 4 लाख के बीच में आती हैं दोनों बाइक्स। आप वेरिएंट के हिसाब से आप कर सकते हो कौन सा वेरिएंट आपको कितने का पड़ेगा। मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कॉन्टिनेंटल का, कि स्टैंडर्ड वाला अगर आप लेते हो कॉन्टिनेंटल वो पड़ता है आपको 3 लाख ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास। कस्टम लेते हो तो 3,80,000 का पड़ता है। अलॉय वाला लेते हो तो 3,90,000 का। और क्रोम लेते हो तो 3 लाख ऑलमोस्ट, मतलब वही 4 लाख ही मान लो आप। थोड़ा बहुत 3-4 हज़ार का डिफरेंस होता है, जैसे मैंने बता दिया पहले। तो ये ऐसा ही सेम डिफरेंस आपको ये जो आप देख रहे हो इंटरसेप्टर इसमें देखने को मिलता है। तो ये थी अपनी बाइक्स। इसके कुछ फीचर्स रह गए हो मेरे से गलती से तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी अच्छी बाइक के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम।